महिला प्रेगनेंसी चेकअप के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन किसे पता था कि पुरुष डॉक्टर ने चुपके से अपने दस्ताने उतार दिए और फिर एक अत्यंत विकृत तरीके से अंदर हाथ डाल दिया। इससे महिला तुरंत असहज महसूस करने लगी, यह महसूस करके कि शायद उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। वह वहां से जाना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर के चेहरे पर सच्ची चिंता का भाव देखकर उसे एक पल के लिए अपने फैसले पर शक हो गया। वह घर जाकर बार बार नहाने लगी, शरीर से गंदगी और वह बुरा एहसास धोने की कोशिश करने लगी। हालांकि सहन शक्ति की सीमा से बाहर पहुंचकर क्लेयर ने अपने पति के घर लौटने पर उसे यह बात बता दी। पत्नी के साथ हुए अन्याय को देखकर पति ने तुरंत इसकी शिकायत अदालत में कर दी। लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि टीवी पर अपनी खबर देखकर वह पुरुष डॉक्टर बिना किसी हिचकिचाहट के मेज पर पड़ी पिस्तौल उठा लिया। डॉक्टर की मौत की खबर जल्द ही अखबारों में छप गई। इस सदमे को उसकी गर्भवती पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाई और अचानक आंखों के आगे अंधेरा छा जाने से वह जोर से जमीन पर गिर पड़ी। इसी गिरावट के कारण महिला के पेट में पल रहे शिशु की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। हालांकि इलाज के बाद महिला की जान बच गई, लेकिन ऑपरेशन में उसे अपनी गर्भाशय निकलवाना पड़ा, जिसके चलते वह जीवन भर दोबारा गर्भवती नहीं हो सकती थी। उसने इस पूरी त्रासदी का दोष क्लेयर और उसके पति पर लगा दिया, जिन्होंने मुकदमा दायर किया था। 6 महीने बाद क्लेयर ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया था, लेकिन अपना करियर बनाने की इच्छा के कारण उसने और उसके पति ने बच्चे की देखभाल के लिए घर पर एक आया रखने का फैसला किया। आश्चर्य की बात यह थी कि आने वाली आया वही डॉक्टर की पत्नी थी। 6 महीने आराम करने और योजना बनाने के बाद वह महिला पूरी तरह से बदले की योजना के साथ तैयार थी। अब क्लेयर के घर में दाखिल होने में कामयाब होकर उसकी योजना चुपचाप आगे बढ़ने लगी। अपने काम के पहले दिन ही अन्ना ने क्लेयर को 1 घंटी विंड चाइम भेंट की और यह झूठ बोला कि उसकी आवाज बच्चे को सुलाने में मदद करती है। खुश होकर क्लेयर ने बिना किसी संदेह के उपहार स्वीकार कर लिया। शाम को जब क्लेयर शीशे के सामने श्रृंगार कर रही थी और अपने पति के दोस्तों के साथ डिनर पर जाने की तैयारी कर रही थी, तो अन्ना ने जानबूझकर परफ्यूम उसकी ड्रेस पर गिरा दिया। इससे क्लेयर को एक बहुत ही साधारण कपड़ा पहनकर जाना पड़ा। अगली सुबह जब माइक काम पर जाने लगा तो उसने अपनी पत्नी को एक जरूरी फाइल देकर कहा कि वह उसे क्लाइंट के पिए जरूर भेज दे। क्लेयर ने इस छोटे से काम को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अनजाने में ही अन्ना ने उसके बैग से वह फाइल चुपके से निकाल ली। फिर वह बाथरूम जाने का बहाना करके वहां गई और चुराई हुई फाइल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब क्लेयर पोस्ट ऑफिस पहुंची तो उसे पता चला कि फाइल गायब है। उसे याद था कि उसने उसे बैग में रखा था। फिर वह गई कहां? पति के काम पर पड़ने वाले बुरे असर की चिंता में क्लेयर की पुरानी बीमारी फिर से उभर आई। तनाव में वह हंसने लगती थी, इसीलिए वह हमेशा अपनी दवा अपने पास रखती थी। यह नजारा अन्ना ने कार से बाहर देख लिया। घर लौटकर क्लेयर ने पति से बार बार माफी मांगी, लेकिन समझदार और दयालु पति ने इस पर ज्यादा गौर नहीं किया। हालांकि इससे काफी नुकसान हुआ था, लेकिन वह जानता था कि उसकी पत्नी का इरादा बुरा नहीं था। इसीलिए उसने पत्नी को दिलासा देने के बाद देर रात तक जागकर फिर से नई फाइल तैयार की। लेकिन यह तो अन्ना की बदले की योजना की सिर्फ पहली सीढ़ी थी। चूंकि क्लेयर के घर में पहले से ही एक मानसिक रूप से अक्षम दीर्घकालिक कामगार रहता था जो परिवार को अपना ही समझता था, अन्ना ने उसे अपनी योजना से दूर रखने के लिए एक चाल चली। उसने चुपके से क्लेयर की बेटी के अंडरवियर उस कामगार के टूल बॉक्स में रख दिए और फिर मौका बनाकर क्लेयर को उन्हें दिखा दिया। इस छोटी सी चाल से उसने उस कामगार को घर से निकलवा दिया जो 6 महीने से वहां रह रहा था। इस घटना ने पूरे परिवार पर उदासी छा गई। रात को सोते समय माइक नीचे की आवाज सुनकर जाग गया। चोर का डर सताते हुए वह बेसबॉल का बल्ला लेकर नीचे आया। वहां आया अन्ना रात के अंधेरे में अपने आप को प्रदर्शित कर रही थी ताकि घर के मालिक को अपनी ओर आकर्षित कर सके। उसने अनिद्रा का बहाना बनाया और माइक से अपने कमरे में आकर उसे सुलाने की विनती की, लेकिन उसकी चालाकी माइक समझ गया और उसने तुरंत इनकार कर दिया और सीधे अपने कमरे में वापस आ गया।